हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सबसे मेन टॉपिक क्या है? बेसिक अबाउट क्वाड्रेंट्स। बेसिक अबाउट क्वाड्रेंट्स स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक है जो मैंने चेक किया है मोस्टली बच्चों को आते नहीं हैं। जो बच्चे कॉलेज लेवल में हैं, इवन बीएससी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कर रहे हैं, एमएससी कर चुके हैं, मोस्टली बच्चे मैंने देखा है उनको क्वाड्रेंट्स भी नहीं आता। आपको क्यों? मैं हमेशा बच्चों को पूछा है आपको क्वाड्रेंट्स क्यों नहीं आता है? सब ने रट्टा मारता, प्लस हमें सिखाया नहीं गया था, या हमें तुक्के मारते, या हमें ढंग से नहीं पढ़ा था। तो सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलेज लेवल की बात भी कर रहा हूँ। मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वाड्रेंट्स में पता ही नहीं होता, सब फॉर्मूले तुक्के वाइज होते हैं। तो आज मैं आपको क्वाड्रेंट्स का सबसे इजी से बताऊंगा, और ये ऐसा तरीका है कि एक बार आप सीख लोगे, आपको लाइफ टाइम, आई रिपीट, लाइफ टाइम कभी नहीं भूलेगा। आप जब भी किसी बच्चे को समझाओगे बहुत इजी में समझा सकते हो। तो आज मैं तरीके सिखाऊंगा, उससे बेस्ट समझना आपने कि क्वाड्रेंट कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे कैसे बनते हैं, कहाँ पॉजिटिव आता है, कहाँ नेगेटिव आता है। तो ये क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 10th क्लास से, और मैंने देखा है कॉलेज लेवल में पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे हो चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, उन्हें भी ये क्वाड्रेंट ढंग से नहीं आते हैं। तो आज मैं आपको बहुत इजी से कराऊंगा ताकि आपको लाइफ टाइम ये प्रोसेस हमेशा याद रहेगा, और जब भी आप किसी को सिखाओगे तो आप बहुत इजी वे में सिखा पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत बेस्ट रहूंगा, ध्यान समझना, ताकि ये क्वेरी क्वाड्रेंट्स की जो हमेशा बच्चों को होती है हमेशा की आपकी दूर हो जाए आपकी। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट बेसिक अबाउट क्वाड्रेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो स्टूडेंट्स, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इतना सबको पता है। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। बहुत सिंपल से करूंगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान सुनिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव, मतलब जितने हमारे ऑपरेटर है ट्रिग्नोमेट्री, साइन, कोसाइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, कॉसिकेंड थीटा और कॉट थीटा। साइन, कॉसिकेंड, कॉस, टेन, सेकेंड और कॉट, सारे ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेटर है, फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, कॉसिकेंड, कॉट, ये सारे क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसिकेंड थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकेंड थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली बात ध्यान सुनो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जितने फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा, कॉसिकेंड थीटा, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंड क्या होते हैं? पॉजिटिव, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। आपके साइन होता है कॉसिकेंड का और कॉसिकेंड होता है साइन का। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अगेन टेन किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का, और कॉट किसका है? टेन का। अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड और कॉस क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फिर से सेकंड किसका उल्टा है? कॉस का, और कॉस का उल्टा किसका उल्टा? आपका सेकंड का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसिकेंड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड और कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरी बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सुनो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होता है? एंगल कौन से होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है आपका 90 माइनस, 90 माइनस और 360 प्लस। ये दो एंगल आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ये दो एंगल किसमें होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड में होता है 180 माइनस और 90 प्लस। ये बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस, बॉक्स बंद करता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। ठीक है सर, तो चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल लाई करते हैं वो आपने ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स याद रखना, एक चीज पहले बता चुका हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिकेंड पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड और कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी बात, जो ऑपरेटर है, हाँ जी, जो क्या आपका ऑपरेटर, साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में,
साइन चेक किसमें होता है? कॉस में, और कॉस चेक किसमें होता है? साइन में। दूसरी बात, हाँ जी, tan थीटा, हाँ जी, tan चेक किसमें होता है? कॉट में, और कॉट चेक किसमें होता है? tan में। वाइस वर्सा, साइन चेंज कॉस में, कॉस चेंज साइन में, tan चेंज कॉट में, कॉट चेंज tan में, सेकंड चेंज कॉसिकेंट में, और कॉसिकेंट चेंज सेकंड में, सेकंड थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, साइन चेंज किसमें होता है? कॉस में, कॉस चेंज साइन में, सेकंड वाला कॉसिकेंट में, कॉसिकेंट वाला सेकंड में, tan वाला कॉट में, कॉट वाला tan में। तो ये इसमें चेंज होता है, ये इसमें चेंज होता है, tan कॉट में, कॉट tan में, सेकंड कॉसिकेंट में, और कॉसिकेंट सेकंड में। अब सवाल ये होता है चेंज कब होता है? जब हमारे एंगल क्या हो? जब हमारे एंगल या तो 90 हो या फिर आपके 270 हो। मतलब 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस। अगर हमारे क्वेश्चन में एंगल 90 माइनस है, 90 प्लस है, 270 माइनस है, 270 प्लस है, तो आपने ऑपरेटर को चेंज करना है। मतलब अगर साइन हुआ तो कॉस आ जाएगा, कॉस हुआ तो साइन आ जाएगा, tan हुआ तो कॉट आ जाएगा, कॉट हुआ तो tan आ जाएगा, सेकंड हुआ तो कॉसिकेंट आ जाएगा, और कॉस हुआ तो सेकंड आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में एंगल 90 या 270 हो, 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस, तो आपने ऑपरेटर को चेंज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एंगल आ जाए 360 या फिर 180, 360 या 180, मतलब 360 माइनस 360 प्लस 180 माइनस 180 प्लस, तो आपने ऑपरेटर को चेंज नहीं करना। ऑपरेटर नो चेंज, नो चेंज, मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, और कॉसिकेंट का कॉसिकेंट ही रहेगा। तो इस केस से ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। तो शॉर्ट में कैसे बताया आपने? जब एंगल 90 हो तो 270 हो तो चेंज होगा। चेंज मतलब साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा, tan का कॉट होगा, कॉट का tan होगा, सेकंड का कॉसिकेंट होगा, और कॉसिकेंट का सेकंड होगा। लेकिन जब भी एंगल 360 या 180 में आ जाए तो ऑपरेटर चेंज नहीं होते, जो है वैसे के वैसे ही रहते हैं। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, tan है तो tan रहेगा, सेकंड है तो सेकंड रहेगा। तो शॉर्ट में कैसे बोलना है? 90 और 270 में ऑपरेटर चेंज होते हैं, बट 360 और 180 में ऑपरेटर चेंज नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, अब इन सभी को मिला के मैं आपको बता दूं इजीएस्ट वे आपने क्वाड्रेटिक कैसे सोल्व करना है। आपको भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को सारा पैटर्न बिल्कुल प्रोसेस बेस्ट है, पक्का हो चुका है आपका। अब देखिए स्टूडेंट्स सॉल्व कैसे करना है। जैसे मैं कहता हूं आपसे, मैं ऊपर लिख देता हूं साइन 90 प्लस थीटा। मान लो ये क्वेश्चन आपका, आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसके बीच में अगर साइन 90 प्लस थीटा, आपसे बहुत सिंपलेस्ट वे है। जब भी आपने ऑपरेटर सॉल्व करना है विद एंगल, ध्यान सुनिए, पहले चेक कीजिए 90 प्लस, ये देखो 90 प्लस, 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। तो पहले चेक करना है जो आपका एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। चेक करो एंगल क्या है, 90 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में? चेक किया मैंने, सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब चेक कीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में जो ऑपरेटर यहां पे है वो है कि नहीं है। दोबारा सुनिए, कौन सा एंगल है? 90 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। जो ऑपरेटर है चेक कीजिए उस क्वाड्रेंट प्रेजेंट है या फिर नहीं है। ऑपरेटर कौन है? साइन। साइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल है, यानी ये जो ऑपरेटर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, तो आंसर आपका पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव। लिखना नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं आपको। दोबारा सुनिए, एंगल कितने हैं? 90 प्लस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में है। सेकंड में साइन है तो आंसर पॉजिटिव। अगर साइन ना होता तो आंसर नेगेटिव। क्लियर है? दूसरी बात, अब यहाँ पे क्या 90 क्या है? 90। अब 90 में चेंज होता है, बताया था 90 आ जाए या फिर क्या आ जाए 270, चेंज होगा तो साइन का आपका कॉस बन जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। दोबारा सुनिए, पहला स्टेप, एंगल कितने हैं? 90 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑपरेटर कौन है? साइन। है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे साइन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर ये ऑपरेटर यहाँ पे ना होता तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे 90 है, 90 में चेंज होता है तो साइन का कॉस हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको। सपोज करो कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, पहले से चेक कीजिए 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में ऑपरेटर कॉस है? यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। जैसे सेकंड में साइन था तो आंसर पॉजिटिव आएगा, थर्ड में कॉस नहीं है तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नेगेटिव। दोबारा सुनिए, 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑपरेटर कौन है? कॉस, बट थर्ड में कॉस नहीं है तो आंसर नेगेटिव। होता तो पॉजिटिव आता। दूसरी बात, यहाँ पे क्या है? 180 में नो चेंज, मतलब जो ऑपरेटर है वही का वही रहेगा आपका, तो कॉस का कॉस ही रहेगा आपका, कॉस थीटा। ये बहुत सिंपल तरीका से चेक करने का, इससे इजीएस्ट कुछ नहीं आपका। एक और कर लेते हैं, यहां स्पेस नहीं है, इसे रब कर देते हैं।
जैसे मैं कहता हूं सेकेंड 270 प्लस थीटा। अब स्टूडेंट्स आप बताइए कैसे करना है। बताओ पहला स्टेप, एंगल कौन सा है 270 प्लस थीटा। चेक कीजिए कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये एंगल फोर्थ में है। अब चेक कीजिए ऑपरेटर कौन है, सेकेंड। क्या सेकेंड फोर्थ में है? बिल्कुल है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पहला स्टेप क्या चेक करना है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, किसमें है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या इस क्वाड्रेंट में ये ऑपरेटर है? अगर है तो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव। तो सेकेंड इस क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट बात, तीसरी बात, 270 है, 270 में चेंज होता है। चेंज मतलब सेकेंड क्या बन जाएगा? कॉस सेकेंड। बट अगर 180 या 360 होता फिर चेंज नहीं होता, फिर सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा आपका। दोबारा सुनिए ध्यान से, 270 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। फोर्थ में ऑपरेटर कौन है? सेकेंड। है या नहीं है? बिल्कुल है, तो आंसर पॉजिटिव। अगर ये ऑपरेटर यहां ना होता तो आंसर नेगेटिव, तो आंसर यहां पे पॉजिटिव आएगा बिकॉज ये ऑपरेटर मेंशन है। अब 270 है, 270 में चेंज होता है, सेकेंड क्या हो जाएगा? कॉस सेकेंड थीटा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं हम। मैं कहता हूं आपका टेंजेंट 360 माइनस थीटा। आप चेक कीजिए 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्या फोर्थ में 10 है? बिल्कुल नहीं है, तो आंसर नेगेटिव। आप 360 है, 360 में नो चेंज, तो 10 का 10 ही रहेगा आपका। तो ये तीन सिंपल बातें हैं कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। दूसरी बात, जिस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उस क्वाड्रेंट में ये ऑपरेटर है ही नहीं है। अगर हुआ तो पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव। 90 और 270 है तो चेंज करना है, अगर 360 या 180 चेंज नहीं करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, एक और करते हैं। सपोज करो कॉसेकेंट 180 प्लस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, बताइए अब आपको बेस्ट आ चुका है। 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में है। क्या थर्ड में कॉसेकेंट है? बिल्कुल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। ये किस क्वाड्रेंट में? थर्ड में। क्या थर्ड में ऑपरेटर है? नहीं है, तो आंसर नेगेटिव। होता तो ये आंसर पॉजिटिव आता। अब 180 है, चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा, तो कॉसेकेंट का कॉसेकेंट ही रहेगा आपका। स्ट्रेट से कोई भी एंगल आ जाए आप बहुत इजी वे करते हो। पहला स्टेप कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है वो देखना आपने। दूसरा स्टेप, जिस क्वाड्रेंट में एंगल है क्या उस क्वाड्रेंट में जो ऑपरेटर यहां पे है वो है कि नहीं है। अगर हुआ तो आंसर पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव। और फिर 180 360 है तो ऑपरेटर चेंज नहीं करना, और 90 270 है तो चेंज करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। मैं कहता हूं कॉट 90 प्लस थीटा। ऑप्शन चेक कीजिए, 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो 90 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड। ऑपरेटर कौन है? कॉट। क्या सेकंड में कॉट है? बिल्कुल नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। एक सिंपल बात, ये किस क्वाड्रेंट में है? जिस क्वाड्रेंट में ये है क्या वहां ये ऑपरेटर है? अगर ऑपरेटर हुआ तो पॉजिटिव, नहीं हुआ तो नेगेटिव। जिस क्वाड्रेंट में एंगल है अगर ऑपरेटर वहां प्रेजेंट है तो आंसर पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। सेकंड में कॉट नहीं है तो आंसर नेगेटिव। अब 90 है तो चेंज होगा, कॉट क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो बहुत सिंपल मेथड चेक करने का। एक और कर लेते हैं। मैं कहता हूं आपका साइन लेते हैं, साइन 270 माइनस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर बस आप बताइए मुझे पहला स्टेप। हाँ जी, एंगल कितने हैं? 270 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। चेक कीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन है या नहीं है? नहीं है, तो आंसर नेगेटिव। ये किस क्वाड्रेंट में है? जिस क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है वहां ये ऑपरेटर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। ये कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। थर्ड में साइन नहीं है, आंसर नेगेटिव। अब 270 है तो चेंज होगा, तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है क्वाड्रेंट चेक करने का, इससे सिंपल मेथड कुछ नहीं है। 3 स्टेप है। पहले एंगल किस क्वाड्रेंट में है? जिस क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट वो ऑपरेटर है या फिर नहीं है। अगर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नहीं है तो नेगेटिव आएगा। फिर चेक कर लो, अगर 180 है 360 है ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, अगर 90 270 तो चेंज हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्वाड्रेंट का ये सबसे इजीएस्ट मेथड बेस्ट वे समझ आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।